नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। गुजराती मीडियम कक्षा 6 सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे इकाई 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता, जिसका प्रकार है प्रार्थना गीत। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रार्थना कोई भी कार्य करने से पहले प्रार्थना की जाती है। स्कूलों में भी यह इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार हमें अच्छे काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रार्थना गीत में प्रार्थना के बारे में जो महत्व दिया गया है वह इस काव्य में इसका भावार्थ है। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी समय में, परिस्थिति यानी समय, तो किसी भी समय में किसी से कोई भूल न हो जाए। सब का जीवन उदांत बने, मंगल, ऐसी मंगल कामना की गई है। सबका जीवन करुणामय बने, ऐसी मंगल कामना यानी शुभ कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुमय बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। तो किसी के प्रति बैर या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, फूलों की तरह बने, ऐसी भावना यहाँ व्यक्त की गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे इस पंक्ति को देखिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है। हे दाता ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो। इस प्रकार दूसरी पंक्ति है। दूर अज्ञान के अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम तो इस पंक्ति का भावार्थ है कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे। हम अज्ञानी हैं तो हमें तू ज्ञान से भर दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए। हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो, तेरी दया से भरी हो। हमें से किसी से दुश्मनी ना हो, बैर ना हो। अगर हम कभी हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना कभी हमारे मन में पैदा न हो। इस प्रकार आगे की पंक्ति है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन,
हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तीसरी पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटें और सबका जीवन उपवन यानी बगिया उपवन सा सुंदर बन जाए, बगिया की तरह सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा यानी दया, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। इसके बाद दूसरी पंक्ति है, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी होता तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इस पंक्ति का भावार्थ है कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले। कल जो बुरी घटनाएं हुई हैं वे फिर से न हो, हमारे जीवन में फिर से न आए, आने वाला कल बीते हुए कल के जैसा बुरा न हो। इस पंक्ति में आने वाला वो जो कल है उसके बारे में बताया गया है कि आने वाला जो कल है वो जो गुजरा है उसके जैसा फिर से बुरा न हो। इस पंक्ति में यह बात बताई गई है। इसके बाद आगे की पंक्ति, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, जुल्म यानी अत्याचार, सहमा सा हर आदमी है, सहन करने वाला आदमी यानी मनुष्य है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। पाप का बोझ भार, वह बोझ बढ़ता ही जा रहा है और जाने ये धरती यानी जमीन वह कैसे थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि आज हर तरफ जुल्म यानी अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है, बेबसी यानी असमर्थ है, हर आदमी डरा दिखाई दे रहा है, पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं ये धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले। परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि इस ममता के बल से इस धरती का सारा बोझ तू उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए, जिससे तूने इस सृष्टि की रचना की है, इस दुनिया को बनाया है, वह नष्ट यानी नाश होने से बच जाए। इस प्रकार यह इस प्रार्थना कविता में करुणा की भावना को व्यक्त किया गया है। मनुष्य के जीवन में करुणा की भावना को व्यक्त किया गया है।